बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी शादियों वाला रंगीन जर्दा यानी मतंजन। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी इसी तरह परफेक्ट चावल बहुत मज़े के बने तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। आपके भी बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट चावल बनेंगे जैसे कि मेरे बने हैं। और आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि ये रेसिपी बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए इसी तरह के सेम चावल बना सकते हैं घर में बहुत आसानी के साथ। 20 से 25 मिनट के अंदर आप इस तरह के परफेक्ट चावल बना लेंगे। उन चावल बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो सारी आप नोट कर लें। अगर इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपके भी ऐसे ही परफेक्ट बहुत शानदार रेसिपी बनेगी। चावल बनाने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। सबसे पहले मैंने लिए जी 2 गिलास चावल, उनको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया है। और 1.5 गिलास चीनी, 1 कप दूध, हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी लेने हैं, 3 टेबलस्पून आलमंड यानी बादाम, 3 टेबलस्पून कोकोनट, उसको बारीक काट लेने हैं। 2 कलर में आप शर्फियाँ ले लें, 3 टेबलस्पून, और 3 टेबलस्पून किशमिश लेनी है, 3 टेबलस्पून पिस्ता, 6 अदद लौंग और 6 अदद सब्ज इलायची। इसके अलावा जर्दा फूड कलर लेना है आपने 1/4 टीस्पून, रेड फूड कलर 1/4 टीस्पून और ग्रीन फूड कलर 1/4 टीस्पून। चावलों के लिए इतने इंग्रेडिएंट्स काफ़ी हैं। अगर आप चाहें तो खोया भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो चमचम या गुलाब जामुन ऊपर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। फिलहाल मेरे पास यही चीज़ें अवेलेबल थी तो मैं इन्हीं के साथ अपने मतंजन चावल बनाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम चावलों को बॉयल करेंगे। एक बर्तन में 8 गिलास पानी रखेंगे। 8 गिलास पानी को अच्छे तरीके से आपने बॉयल करना है। जब अच्छे तरीके से वो बॉयल हो जाएगा तो उसके अंदर आपने चावल डाल देने हैं। 2 गिलास चावल के लिए 8 गिलास पानी बॉयल हुआ परफेक्ट है। 8 गिलास पानी के अंदर अगर आप चावल बॉयल करेंगे तो आपके बहुत अच्छे तरीके से चावल बॉयल होंगे। अब ये पानी बॉयल होने पे आ गया है तो इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। आंच तेज़ रखनी है। अगर आंच तेज़ रखेंगे तो पानी अच्छे तरीके से जल्दी गर्म हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी चावल। चावल ऐड करने के बाद 5 से 6 मिनट आप वेट करना है। 5 से 6 मिनट में आपके जो चावल है वो हाफ कुक हो जाएंगे। और इन मतंजन चावल के लिए, मीठे चावलों के लिए हमें हाफ कुक ही चावल चाहिए। बॉयल पानी में चावल ऐड करने के बाद इनको अच्छे तरीके से हिलाएं और फिर ऊपर कवर कर दें। और आंच आपने तेज़ ही रखनी है। फुल आंच में आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए गलाना है। देखिए 5 से 6 मिनट में मेरे परफेक्ट जितने मुझे चाहिए थे हाफ कुक वो हो गए हैं। चावलों को हाफ कुक करने के बाद मैंने एक स्टेनर में इनको स्टेन कर लिया था यानी छान लिया था। उसके बाद इसके ऊपर से सादा पानी बहा लिया था ताकि हमारे जो चावल हैं वो परफेक्ट और खिले खिले से बने। चावलों की फाइनल तैयारी करने से पहले ये जो चावल है उनको थोड़े थोड़े से चावलों को मैं कलर कर लूँगी। उसके लिए मैंने थोड़े से बड़े बाउल लिए हैं, उसके अंदर ये तीनों कलर ऐड करूँगी अलग-अलग से। और इसके अंदर 1 टेबल स्पून तीनों कलर्स के अंदर पानी ऐड करना है। तीनों कलर्स को बॉल में ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून इन तीनों के अंदर पानी डालना है ताकि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए और बड़े अच्छे तरीके से पानी इन कलर्स को ऑब्जॉर्व करे और हल हो जाए। पानी ऐड करने के बाद इन तीनों कलर्स को अलग-अलग से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून चावल ऐड कर देने हैं और मिक्स कर लेना है। फूड कलर में पानी ऐड करने के बाद मैं अलग-अलग से फोक लेके, कांटे लेके उनकी मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। उसके बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून चावल ऐड करूंगी। देखें कलर हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से परफेक्ट मिक्स हो गए हैं। अब इनके अंदर चावल ऐड करने हैं और चावल ऐड करके उनको किस तरह से मिक्स करना है वो भी आप देख लें। काफ़ी लोगों का डिफरेंट तरीका होता है इस तरह के चावल बनाने का। कुछ लोग दूध में थोड़ा सा ऐड करके ऊपर डाल देते हैं, कुछ पानी में ऐड करके चावलों के ऊपर ही डाल देते हैं, लेकिन उससे जो चावल है ना वो बहुत ज़्यादा कलरफुल हो जाते हैं। तो मैंने ये तरीका देखा है और इस तरीके से चावल बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। जितने कलर आपने इसमें जितने चावल डालेंगे उतने ही चावलों को कलर आएगा, दूसरे चावलों को कलर नहीं आएगा। तीनों कलर्स में मैंने 2 टेबल स्पून वाइट चावल, वाइट राइस ऐड कर दिए हैं और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ये इतने ही काफ़ी हैं पूरे चावलों के लिए। 2 गिलास चावल के लिए 2 टेबल स्पून अगर आप इनको कलर देंगे और उसके ऊपर डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके चावल तैयार हो जाएंगे। देख लें तीनों चावलों को मैंने मिक्स कर लिया है और कितना परफेक्ट और कितना खूबसूरत कलर आया है इन चावलों के ऊपर। और अब चलते हैं जी चावलों की तैयारी की तरफ। तो उसके लिए एक पैन या कढ़ाई या देचकी आपको चाहिए होगी।
उसमें मैं डालूंगी जी 1/2 कप जो मैंने घी रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड करना है। घी ऐड करने के बाद जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर 6 अदद लौंग और 6 अदद इलायची डाल देनी है और उसको कुछ सेकंड के लिए कड़कड़ाना है। ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 5 से 10 सेकंड के लिए इनको अच्छे तरीके से कड़कड़ा लेना है ताकि घी के अंदर से जो इसकी खुशबू है लौंग की और इलायची की वो ज़बरदस्त तरीके से आए। अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी तमाम मेवाजात जो मैंने कटिंग करके और कुछ साफ करके रखे हुए थे, वो इसके अंदर अब ऐड हो जाएंगे। मेवाजात ऐड करने के बाद 15 से 20 सेकंड के लिए इसको अच्छे से पका ले, लेकिन उसके लिए फ्लेम कम कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। इसको जलाना नहीं, इसको सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करना है। इसको पकाने के लिए 15 से 20 सेकंड काफ़ी हैं, उससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना। और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसका कलर भी चेंज ना हो, क्योंकि अगर कलर थोड़ा सा डार्क हो गया तो वो अच्छा नहीं लगेगा चावलों के अंदर। पंद्रह से 20 सेकंड मैंने इनको फ्राई कर लिया है। देखें इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चीनी। 1.5 गिलास मैंने चीनी ली थी, 2 गिलास चावल हैं तो 1.5 गिलास चीनी परफेक्ट है। अगर आप 2 गिलास चीनी लेंगे तो चीनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अगर कम लेंगे तो वो भी कम हो जाएगी। लेकिन आपने अगर 2 गिलास चावल हैं तो 1.5 गिलास चीनी, अगर 2 कप चावल हैं तो फिर 1.5 कप चीनी। चीनी ऐड करते ही इसके अंदर हम डालेंगे जी 1 कप दूध। 1 कप दूध डाल के इनको अच्छे तरीके से पकाना है ताकि ये जो चीनी है इसके अंदर मेल्ट हो जाए। चीनी जब तक अच्छे तरीके से मेल्ट नहीं हो जाती उतनी देर तक मैं इसको हिलाऊंगी। चम्मच को चलाते रहना स्पैचुला को, ताकि जो चीनी है वो नीचे से जले नहीं और परफेक्ट तरीके से इसका शीरा तैयार हो जाए। चावल तैयार करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो टाइम है पकाने का वो बिल्कुल परफेक्ट हो। अगर आपने इसको ज़्यादा पका दिया तो नीचे से जलने का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर चीनी ऐड है। शीरा बनाते हुए मुझे थोड़ा सा फील हुआ था कि इसके अंदर दूध थोड़ा कम है, तो मैंने 2 से 3 टेबल स्पून दूध और ऐड किया था। और जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इसको 5 मिनट तक आपने बॉईल करना है ताकि इसका जो शीरा है वो परफेक्ट तैयार हो जाए। और साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर से जो चीनी है वो नीचे लगे नहीं और हमारा जो शीरा है वो परफेक्ट तैयार हो जाए। अगर चम्मच नहीं हिलाएंगे तो इसके अंदर जो चीनी है वो उसका कलर डार्क होना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए बेहतर है कि इसके अंदर जो स्पैचुला है, जो चम्मच है, वो हिलाते रहें। 4 से 5 मिनट के अंदर ये बबल बनना शुरू हो गए हैं। जब ये बबल बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो समझे हमारा जो शीरा है वो परफेक्ट तैयार हो गया है। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड करूंगी। आराम आराम से चावलों को ऐड करना है। जब सारे चावल ऐड हो जाएंगे तो इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि सारे चावलों के ऊपर जो शीरा है वो चढ़ जाए। शीरा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है और अब मैं चावल ऐड कर रही हूँ। चावल भी देखें बिल्कुल परफेक्ट हाफ कुक हुए थे और अब जो बाकी के हैं वो इस शीरे के अंदर जाके कुक हो जाएंगे। चावल ऐड करने के बाद हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। हल्का हाथ रखना है ताकि ये जो चावल है वो टूटे ना। चावल ऐड करने के बाद हल्के हाथ से सारे चावलों को अच्छी तरीके से आराम आराम से मिक्स कर लेने हैं ताकि जो शीरा है और जो मिठास है वो सारे चावलों में आए। ये ना हो कि कहीं से चावल बिल्कुल मीठे ना हो और कहीं से मीठे हों। जब चावल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो जो आपके नीचे फ्लेम है, जो आंच है, वो फुल से मीडियम कर देनी है, यानी दरमियानी आंच पे आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसका जो पानी है वो खुश्क करना है। कवर करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको कुक करना है ताकि इसका जो पानी है, जो इसके अंदर शीरा है, वो खुश्क हो जाए। देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और हमारा जो शीरा वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से खुश्क हो चुका है। अब दम के लिए रखने से पहले इसके अंदर जो कलरफुल चावल हैं वो तीनों के तीनों अलग-अलग से ऐड कर देने हैं। चावलों को दम देने से पहले तीनों कलर्स के चावल को 1 बाय 1 करके इन वाइट चावलों के ऊपर ही आपने डाल देना है। देखिए जैसे मैंने डाले हैं इसी तरह आपने भी डालने हैं अलग-अलग करके, ताकि ये मिक्स ना हो। तो अगर ये अभी से मिक्स नहीं होंगे तो नीचे वाले चावलों को भी कलर नहीं आएगा। ये परफेक्ट इतना ही रहेगा जितने आपने डाले हैं। इसके बाद आ जाती है अशरफियाँ, यानी टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी भी 2 कलर्स के हैं अभी मेरे पास, तो मैं दोनों कलर्स के ऊपर डाल रही हूँ।
टूटी फ्रूटी के अलावा इसके ऊपर आप अगर गुलाब जामुन, रसगुल्ले या चमचम डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप खोया डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मुझे परफेक्ट सिंपल चावल रखने थे तो इस वजह से मैंने वो दोनों चीज़ें इसके ऊपर नहीं डाली। टूटी फ्रूटी और कलर्स वाले चावल ऐड करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखना है। दम से जब बाहर निकालेंगे तो देखिए कितने परफेक्ट और खिले खिले से हमारे चावल बने हैं। सेम टू सेम वैसे ही बने हैं जैसे देगों में बनते हैं। ये देखें, एक कढ़ाई में छोटे से बर्तन में मैंने 2 गिलास चावल बनाए हैं, वो भी परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल भी नहीं जुड़ रहे। और ये देखें कितने खिले खिले से बने हैं। वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मतंजन चावल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बनाना, बिल्कुल परफेक्ट बन सकते हैं अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। इतनी ही क्वांटिटी में अगर आप चीनी डालेंगे और चावल डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, ना चीनी ज़्यादा होगी ना कम होगी। मेवा जात अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप इसके अलावा रसगुल्ले, गुलाब जामुन डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, और अगर खोया डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मुझे ये सिंपल ही अच्छे लग रहे थे तो फिर मैंने सिंपल बनाए हैं। जस्ट टूटी फ्रूटी और मेवा जात इसके अंदर ऐड किए हैं। देखिए कितने परफेक्ट, कितने खूबसूरत चावल बने हैं। अगर आप भी हमारे मेथड से बनाएंगे तो 20 से 25 मिनट के अंदर 10 से 15 लोगों के लिए बेहतरीन मतंजन यानी जर्दा राइस आप घर में भी तैयार कर लेंगे। और ये बिल्कुल परफेक्ट जैसे शादियों में जर्दा मतंजन बनता है बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट था। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।